ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आज हमारा मंथन का जो टॉपिक है वो है प्रार्थना और उपवास। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, प्रार्थना उपवास परमेश्वर के नजदीक जाने का अगर साधन है, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आपका मसीह जीवन प्रार्थना से, उपवास से आप अगर परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, परमेश्वर के नजदीक जाते हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रार्थना जितना करना है करिए, उपवास जितना करना है करिए, वचन जितना पढ़ना है पढ़िए, संगति जितना करना है करिए, आपका क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग विद गॉड आप जितना कर सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट, आपको यह भी समझना है कि आप उपवास और प्रार्थना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी ड्यूटी के समान, किसी नौकरी के समान, किसी कार्य के समान मत करिए। और ना ही ऐसी विचारधारा रखिए कि परमेश्वर देखा, आपको मैंने 2 घंटे दिए हैं, अब आपको मेरी प्रार्थना को उत्तर देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 घंटे दिए आपको। यह गलत हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि परमेश्वर मैं अपने पेट को काटूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं तड़पूंगा और मैं अपने शरीर को क्या कहते हैं, दुख दूंगा, ताड़ना दूंगा, तपस्या करूंगा, आई थिंक ये शब्द सही है, तपस्या करूंगा, ठीक है। और अब मुझे आप तपस्या को देखो और मुझे मेरी जरूरत की चीज आपको देनी ही पड़ेगी। ऐसी सोच और ऐसी विचारधारा की प्रार्थना टोटल गलत है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। परमेश्वर को जबरदस्ती प्रार्थना करके, जबरदस्ती उपवास करके वो चीज जो परमेश्वर करना नहीं चाहता, आप नहीं करवा सकते। इसको कहते हैं आपकी बुद्धि से, जिसको कहते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आप किसी को कैसे भी बस कर सकते हैं, सब छोड़िए। आप खुद को अगर कोई आकर कहे कि मैं 2 घंटे एक पैर पे खड़ा रहूंगा, तुझे मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, आप करोगे? आप उसको मूर्ख कहोगे कि भाई तू पागल है क्या? जिस चीज को मैं करना नहीं चाहता हूं, तू मेरे सामने तपस्या करके वो चीज को मनवा क्यों रहा है। वैसे ही परमेश्वर भी आपकी मर्जी पर, परमेश्वर आपके मर्जी पर काम नहीं करेगा। तो जिसके चलते दोस्तों एक वचन आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं, और वह है पहला यूहन्ना की किताब, उसका 3 अध्याय और वचन 22। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 22 लिखा है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह, यानी परमेश्वर हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके प्रार्थना में यहां शर्तें लागू हो गई है। शर्तें क्या हैं? अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और जैसा उसको लगता है वैसे तुम करते हो, तब जाकर वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसी किताब में फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14 देखो क्या लिखा है। कहता है, आइए इसको सुनते हैं। कहता है, ओके, वचन 15 कहता है, फर्स्ट लेटर जॉन चैप्टर 5 वर्स 15 कहता है, हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उसने उसे मांगा है वो पाया है। वचन 14 कहता है, वचन 14 कहता है, हम उससे जो यह होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आज बहुत सारे लोगों ने मंथन किया। आपने देखा यहां पे सिस्टर शकुंतला जी, सिस्टर प्रीति गुजूर जी, फिर उसके बाद में पास्टर विकास जी, और फिर उसके बाद में रोहित जी, फिर उसके पहले चेतना, और भी कई लोग थे, और फिर अभी लास्ट में ब्रदर गोविंद, जिसको हमने पास्टर ऑर्डिनेशन के लिए नियुक्ति दी हुई है, ठीक है ना, जबकि हो जाएगा जल्दी से। उन सब ने कई बातों को रखा और उन्हें यही कहा कि परमेश्वर के मर्जी के बगैर कोई भी चीज नहीं हुई है। अगर किसी ने उपवास भी किया है तो वो योजना तहत किया है। आप ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी घटना उठाकर देख लो, उन सब के पीछे कोई ना कोई पर्पस था, कोई ना कोई मर्जी थी, उसी के चलते परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना।
आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं अभी, उसके बाद फिर मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना। फेसबुक और यूट्यूब वालों खूब शेयर करिए, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि कुछ प्रीचर्स हैं तब भी और आज भी, और उनमें से मैं समझता हूं कि कुछ 20-30% लोग इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके हैं, अब कुछ जिंदा भी हैं, ठीक है ना, पुराने लोग, जिसके चलते वो किताबें लिखते थे, अपनी अपनी किताबों में मेंशन करते थे, हालांकि मैं नाम ले सकता हूं बट अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जब मैं उपवास में बैठा था तो मुझे स्वर्गदूत का दर्शन मिला। उसको पढ़कर बहुत सारे यूथ, बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे लोग उसके द्वारा आकर्षित होते हैं, कहते हैं कि अगर परमेश्वर उसको दर्शन दे सकता है फास्टिंग में तो मैं भी करूंगा। इसको कहते हैं नकल करना। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति सो कॉल्ड पास्टर, प्रीचर जो भी था वो उसने किसकी लीडिंग में करी, लेकिन उसकी लीडिंग को देखकर आप अगर ये कहोगे कि उसने किया मैं भी करूंगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर से कहता हूं कि परमेश्वर को वो करने पे मजबूर मत करिए जो वो आपके लिए नहीं करना चाहता। सबसे बेस्ट है परमेश्वर आपको पहले समझना है, परमेश्वर को आपको पहले समझना है, परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है आपको पहले वो समझना है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि परमेश्वर की मर्जी पे अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर की मर्जी पे क्योंकि चल रहे हो वो खुद ही कराएगा। आपको दान चाहिए, 9 वरदानों में से दान चाहिए, उसकी मर्जी होगी तो ही मिलेगा। आपके उपवास और प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। ओ डैनियल भाई, जैसे बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट चॉकलेट पप्पा, चॉकलेट पप्पा चॉकलेट, ठीक है ना, तो वो पप्पा है और ये माइंड सेटअप अलग है, यहाँ का जो सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट अलग है। आप जब परमेश्वर की बात आते तो ये एग्जाम्पल वहां नहीं थोप सकते। यहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात हो रही है तो ये एग्जाम्पल मत थोपिए कि पप्पा पप्पा चॉकलेट दे दो, नहीं होगा। परमेश्वर अपनी मर्जी के बाहर कोई काम नहीं करता, इसलिए तो लिखा है इफिसियों 5:10 में, हाँ 5:10 में कि परखो उसे क्या भाता है। आपको पहले परखना है और वो चीज मत मांगिए जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो आपको जरूर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको उसने कहा कि जाओ प्रीच करो, अगर उसने भेजा है तो वो आपको चंगाई का दान देगा। अगर उसने कहा कि जाओ प्रीच करो तो वो आपको प्रार्थना में सामर्थ्य भी देगा। अगर उसने कहा कि जाओ वहां सभा चलाओ या उनको प्रीच करो तो आपको भाषा नहीं आती वो भाषा देगा, जिसको मैं खुद मानता हूं, और वो है ग्लोसा और ग्लोसोलालिया, जो कि वो देता है और वो दे सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर को बांध के नहीं रख सकते अपनी डॉक्ट्रिन और टीचिंग के मामले में। मैं इस बात को मानता हूं, हालांकि किस तरह वो क्लियर हो जाएगा कि जिब्रिश का मसला क्या है। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर को जबरदस्ती कुछ भी मत करिएगा। साथ ही साथ एक लास्ट बात कह देता हूं, कई लोग कहते हैं कि लेंट डे जो 40 डेज का होता है, कैथलिक कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें उपवास करना चाहिए? फिर वापस वही का बात आ गई, आप देखा देखी क्यों कर रहे हो? हाँ, जो कैथलिक वाले, क्योंकि मैं भी पहले कैथलिक था, तो जो कैथलिक वाले होते हैं वो रूढ़िवादी हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरा का पूरा चर्च ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, तो वो उसके कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। परमेश्वर से पूछोगे तो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। आप डैनियल को कॉपी मत करो क्योंकि उसने 21 दिन प्रार्थना की है, आप यीशु को कॉपी मत करो क्योंकि उन्होंने 40 डेज फास्टिंग किए। यरमाया, झरमाया, आइजाया, हेजेकियल, ऐसे जितने भी प्रॉफिट्स या प्रभु के दास है या जिसने भी प्रार्थना की है उसकी कॉपी मत करिए, उसको पढ़िए, वहां से क्या सीख सकते लीजिएगा, लेकिन कट टू कट कॉपी मत करिए। जैसे गोविंद ने कहा कि कई लोग मर भी गए, फास्टिंग कैन बी डेंजरस, और वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो परमेश्वर उनको करने को नहीं कहता। तो देखा देखी मत करिए। डैनियल भाई, क्या हम हफ्ते में 1 दिन उपवास कर सकते हैं? दैट इज अप टू यू, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि 1 दिन मैं शांति से बैठ के मेडिटेट कर सकता हूं तो बिल्कुल करिए, यह आपका चॉइस है। लेकिन चर्च का पास्टर कहता है कि आज पूरा का पूरा चर्च फास्टिंग करेगा और मैं कहता हूं इसलिए करेगा, तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाती है। पास्टर को कहना है कि जिस जिसको लीड होता है, जिस जिसको अगुवाई होता है, सिचुएशन आ गए, जैसे कि कोई समस्या आ गई, कोई शहर में आपत्ति आ गई, तो उसको लेकर फास्टिंग करना है, प्रार्थना करना है, तो पास्टर ने कलीसिया पर थोपना नहीं है, बल्कि उनको कहना है ये समस्या है, अगर आप में से किसी को लगता है तो आइए हम प्रार्थना करें। यह हो सकता है।
और परमेश्वर की इच्छा के बगैर वो चाहे कोई भी आपदा हो, वो चाहे कोई भी नैसर्गिक आपदा हो, जिसको कहते हैं ना कि आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपके प्रार्थना के बगैर भी हो जाएगा। तो इच्छा जानो, इच्छा पूछो, प्रभु ये क्यों हो रहा है, लॉजिक लगाओ, वचन को पढ़ो, दिमाग लगाओ, आत्मिक दिमाग लगाओ। एक घटना याद आ रही है, एक व्यक्ति है पंजाब का, कहते हैं कि हमारे पास तो सुपर नेचुरल प्रार्थना करने का गिफ्ट है। कौन सा वाला, समझ गए होंगे, रबा रबा शबा शबा लाबा लाबा तेरी आंखों का जादू। अब आप हालत देख लो पंजाब का। हालांकि एक तरफ दुख का बात है कि तबाही हो रही है, लाखों लोगों को दिक्कत आ गई है, बट उसके बीच में ऐसे लोग गए कहां, यह फिर प्रश्न उठता है। आपने तो झूठ बोला था, फिर आपने तो पब्लिक को धोखा दिया था कि मेरे पास में सुपर नेचुरल टाइप का पावर प्रार्थना है। फिर मेरा क्वेश्चन है, वो आज कहां गया? आपके सुपर नेचुरल प्रार्थना के प्रभाव ने आपकी इतनी आपदा को रोका क्यों नहीं पहले से? तो ये झूठ हो गया, ये धोखा हो गया, यही तो कहते हैं। और भारत सरकार ने जो एक बिल पास किया है अंधश्रद्धा के नाम पे, ठीक है ना, सुपरस्टिशियस अंधश्रद्धा के नाम पे, जहां कहता है कि मेरे पास में अलौकिक ताकत है, और अगर उसने दावा ठोका तो उसको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मुसीबत बढ़ जाएगी। तो ऐसे धोखे से भरे बचें, ऐसे धोखे के सेवकों से बचें जो आपको उल्लू बनाते हैं कि 3 दिन का फास्टिंग में आपका सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे कॉल आया हैदराबाद से, कहती है वो बहन कि किसी ने कहा आपको अन्य भाषा सीखना होगा। सोचिए, कहते आपको अन्य भाषा सीखना होगा। वो सिस्टर चली गई 3 दिन के लिए हैदराबाद में, तेलुगु वालों के बीच में, वहां उसने अन्य भाषा का दान को, जो लूसीफर की भाषा, उसको लिया। अब वो उससे ग्रस्त हो गई और वो मुझे कॉल करके कहते कि डैनियल भाई, ये दुष्ट आत्मा से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? बताइए। वो बात अलग है कि हैदराबाद के हमारे एक पास्टर एमएमबी के, उनसे हमने कांटेक्ट करा दिया। ऐसी भी दिक्कत है, दर्शन मांगते प्रार्थना में, स्वर्गदूत का दर्शन दे दो, मुझे प्रभु आपका दर्शन दे दो, बिल्कुल बकवास, नहीं होगा। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं कि हम जो हैं अगले संडे 10 बजे नहीं मिलेंगे जी। अगले संडे 10 बजे हम नहीं मिलेंगे। हम मिल रहे हैं वी चंद्रा के साथ ओपन डिबेट पर, और जो टॉपिक है वह है ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। ग्लोसा वर्सेस जिब्रिश। तो जितने भी पेंटिकोस्टल पास्टर्स, कैरिस्मेटिक पास्टर्स, इंडिपेंडेंट पास्टर्स, महाराष्ट्र के, भारत के, मुंबई के, जहां कहीं के भी हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं। आइए और सीखिए, देखिए कि उस दिन 21 तारीख को क्या हो रहा है। मैं इसका नाम क्या है, वी चंद्रा जी, आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी तरफ से जितना हो सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम करिए। आपकी बात आप रखेंगे, मेरी बात मैं रखूंगा, लेकिन सब कुछ वचन से रखूंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों, मैंने फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि अब क्योंकि क्या कहते हैं वी चंद्रा ने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तब मैंने कहा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी मौका दूं। तो ऐसे हम करेंगे कि अगर किसी और को भी अपार्ट फ्रॉम वी चंद्रा, अगर किसी को डिबेट करना है तो रात को 8 बजे जूम पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये वाला, आप आइए, इस नंबर पे कॉल करिए। और साथ ही साथ अगर कोई मुंबई महाराष्ट्र से है तो मैं उनको वेलकम करता हूं इस एड्रेस पे, यानी कि इस फेस टू फेस, जिसको कहते हैं फिजिकल, ऐसा कुछ चर्च है जहां पे आपको इकट्ठा कर कर आपके लोग, मेरे लोग, हम सब बैठेंगे, फेस टू फेस आप लोगों से बातचीत होगी, आपको मौका दिया जाएगा, आप मुझे मौका देंगे, फिर रीबटल का भी टाइम होगा। ऐसे करके आपके बीच में जो है हम इस अच्छे खासे एसी एयर कंडीशन हॉल में, जहां कार पार्किंग की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, और आपका सारा का सारा जो है अच्छा खासा सेटअप के साथ में, विद अच्छी खासी क्लैरिटी के साथ में, जिसको आप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल सकते हैं। प्रॉपर
आपका जो है सेटअप यहां पे कराएंगे, जिसके चलते दोनों पक्षों को 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट देने के लिए। फिर उसके बाद में रीबटल का टाइम होगा, जिसको कहते हैं रीबटल स्टेटमेंट। उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में आपका जो है जो डिबेट का जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा, द बाइबल विल बी द फाइनल अथॉरिटी इन कॉन्टेक्स्ट। ऐसे करके आपको हम ये एक मौका दे रहे हैं। तो एक है जूम पर, दूसरा है मुंबई के अंदर। आइए, बिल्कुल फेस टू फेस आप लोगों को जो है मौका मिलेगा, कोई भी विषय पे। ठीक है, चलिए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी। मैं जानता हूं कि कलीसिया तेरी है और इस कलीसिया को तू बना रहा है और चला रहा है। प्रभु जी, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगले मीटिंग को जो आने वाला हफ्ता है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं। और ऐसा होने दे कि लाखों करोड़ों, रोमियों की किताब 3 अध्याय और वचन 1, 2, 3 के हिसाब से कि सारा संसार झूठा ठहरे और तू एकमात्र सच्चा। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी हम तेरे हाथों में सौंपते, सब कुछ तुझे महिमा देते। ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले हफ्ते 8 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को खूब शेयर करें। गॉड ब्लेस।